हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कोदारा हरियाणा से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल बेस्ट है या अपार्टमेंट बेस्ट है। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेके चलते हो। अगर आपका बजट थोड़ा है कम है तो आप हॉस्टल ही लो, क्योंकि हॉस्टल लगभग 170 यूरो या 200 यूरो में एक डॉर्मेट्री मिल जाती है। और हॉस्टल में एक रूम में लगभग 6 से 8 जो बंदे वो रहते हैं। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो अपार्टमेंट आपको सिंगल बेड वाला एक बंदे का भी मिल जाता है। उससे बड़ा लेना है या आप एक रूम में दो रहते हो वैसा भी मिल जाता है, या फिर अपार्टमेंट बड़ा भी मिल जाता है, जैसे कि एक अपार्टमेंट में 3 या 4 कमरे हैं। तो अगर आप 5-7 दोस्त हो तो वो मिल के आप ले सकते हो, वो सस्ता पड़ता है। अगर कोई अपार्टमेंट है जिसमें सिंगल रूम है और डबल बेड है, यानी कि दो बंदों के लिए जो वो अपार्टमेंट है, तो दो बंदे मिल के लेंगे वो सस्ता पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा आप फैसिलिटी देखोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। और हॉस्टल में बस इतना ही फ़ायदा है कि आपको कोई यूटिलिटीज़ नहीं देनी पड़ती। कोई भी मतलब कि कोई किसी प्रकार की यूटिलिटीज़ नहीं देनी पड़ती। माइनर से माइनर, छोटी से लेके बड़ी तक सारी हॉस्टल वाला खुद अरेंज करता है। लेकिन जब आप अपार्टमेंट में जाओगे तो सारा कुछ आपका होता है। तो यूटिलिटीज़ कई बार कोई अपार्टमेंट में ये होता है कि जो आप रेंट देते हो वो यूटिलिटीज़ इंक्लूड होती है, किसी में इंक्लूड नहीं होती। तो अभी सर्दी है, सर्दियों में यूटिलिटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा आती हैं, गर्मी में थोड़ी यूटिलिटीज़ कम आती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 या 3 स्टूडेंट्स जो मिल के लेते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है अपार्टमेंट। क्योंकि हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि 4 लड़के लो या 5 लो, अगर उसका एक डॉर्मेट्री का किराया 200 है तो 200 ही देना पड़ेगा, 150 तो 150 ही देना पड़ेगा। बस वहाँ सिक्योरिटी नहीं लगती कोई। लेकिन अपार्टमेंट में सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अगर 350 अगर अपार्टमेंट का किराया है तो 350 आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और यहाँ आते ही, चाहे हॉस्टल में रहो चाहे रहो आप अपार्टमेंट में, आपको एक रेंटल एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है जिसके 100 यूरो लगते हैं। तो वो रेंटल एग्रीमेंट आपके टीआरपी के लिए चाहिए, वो ज़रूरी होता है। चाहे किसी से बनवा लो, हॉस्टल में रहते हो वहाँ से या अपार्टमेंट से, 100 यूरो उसके लगेंगे लगेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि कितना आपको फैसिलिटी चाहिए, कहाँ रहना है, हॉस्टल में रहना है। या फिर कई बार ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स की, आते ही पहले हॉस्टल में रहने लग जाते हैं, क्योंकि आते ही अपार्टमेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अपार्टमेंट मैं बता दूँ आपको कैसे ढूँढना होगा। अपार्टमेंट या तो आप रीगा मार्केट प्लेस से देखो। अगर वहाँ से अगर किसी का कोई जवाब नहीं आता है तो सबसे बेस्ट है SS.LV एक साइट है। वहाँ पे सारे आपको जो भी रीगा के अंदर रेंटल वो है ना अपार्टमेंट, या रीगा के बाहर कोई भी सिटी में चाहिए आपको मिल जाएँगे। वहाँ उनका नंबर भी दिया होता है, जितने भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन दी होती है, उनकी ईमेल दी होती है। आप उनको ईमेल कर सकते हो, या फिर उसके मोबाइल नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, या उनको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो कि ये अपार्टमेंट अभी अवेलेबल है या नहीं है, कितनी इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगे, और एटलीस्ट कितने महीने तक हमें रहना पड़ेगा। तो सारा कुछ वहाँ पे फ़ोटो भी होती है किस प्रकार का वो अपार्टमेंट है। तो आप जब भी आप अपार्टमेंट लो तो उससे खुल के बात करो कि कितनी सिक्योरिटी है और हम कितने महीने यहाँ एटलीस्ट रहेंगे। उसके बाद अगर हम कल को अपार्टमेंट छोड़ते हैं तो हमारी कितनी सिक्योरिटी आप रखोगे, या फिर सारी आप वापस दोगे। रूल के हिसाब से तो सारी उसको वापस देनी पड़ती है, लेकिन रेंटल एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। तो लगभग साल का ही मान लो, तो उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी देगा वापस। तो आप उससे पहले बात कर लो कि अगर आप 4 महीने या 2 महीने या 6 महीने के बाद इस अपार्टमेंट को छोड़ के किसी और अपार्टमेंट में अगर आप शिफ्ट होते हो तो जो अपार्टमेंट वाला है वो आपकी सिक्योरिटी वापस देगा या नहीं देगा। तो अपार्टमेंट यहाँ आके अगर आप ढूँढते हो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडिया में बैठ के अपार्टमेंट ढूँढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनसे बात तो आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो आप वहाँ जाके उस बंदे के पहले तो अपार्टमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटो में थोड़ा कुछ और होता है, लेकिन आप जब वहाँ जाते हो वहाँ कुछ और होता है। तो वहाँ जाके उससे मिल के, उससे बात करके, अपार्टमेंट देख के कि उसके साथ यूटिलिटीज़ अटैच है या नहीं है, और क्या कुछ उनकी कंडीशन है। कि कई बार कोई मतलब कि रिस्ट्रिक्शन होती है, तो सारा कुछ पूछ के फिर अपार्टमेंट लेना पड़ता है। तो पहले आप यहाँ के हॉस्टल भी ले सकते हो। उसके बाद 1 महीने बाद आप 1 महीने का खुला टाइम आपको अपनी आते ही रेंटल एग्रीमेंट लो हॉस्टल वाले से। रेंटल एग्रीमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट पूरे करो, फिर आप अपनी टीआरपी अप्लाई करो। तो उस 1 महीने के अंदर आपको पूरा खुला टाइम है कि आप सस्ते से सस्ता अपार्टमेंट देखिए। लेकिन जितनी ज़्यादा आपको फैसिलिटी चाहिए उतने ज़्यादा आपको पैसे लगेंगे अपार्टमेंट के, उतने ज़्यादा बड़ा अपार्टमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो छोटा अपार्टमेंट देखने के लिए आपको इधर-उधर घूमना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जिनका अपार्टमेंट है उनके नंबर लेके उनको मिलना पड़ेगा।
और वो भी जब फ्री होते हैं तभी मिलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आज हमें पसंद आ गया हम कल उनको से मिलेंगे। क्या पता उनको शनिवार को टाइम हो और वो टाइम देंगे 5 से 6 शाम का या 1 से 2 दोपहर का, तो उस टाइम में जाके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ कई एजेंसियाँ भी है जो अपार्टमेंट दिलाती है, लेकिन वो बीच में कमीशन लेती है, तो कमीशन ज़्यादा महँगा पड़ता है। तो मैंने खुद ने आते ही पहले हॉस्टल लिया था। मैं एस्कोबार हॉस्टल में रहा 1 महीने और उसके बाद मैंने खुद अपार्टमेंट ढूँढा है। तो मेरे हिसाब से तो पहले आप आते ही हॉस्टल में रहो, तो बाकी अपनी अपनी खुद की इच्छा है। अगर आपका दोस्त यहाँ कोई है तो वो आपको अपार्टमेंट ढूँढ देगा, या किसी ने अपार्टमेंट ले रखा है और उनके पास 1 या 2 बंदों का स्पेस है, तो आप उनसे भी पता कर सकते हो। तो यही जानकारी थी भाई कि ss.lv पे देख सकते हो आप अपार्टमेंट, और फेसबुक जो मार्केट प्लेस है उससे देख सकते हो। तो अगर और कोई क्वेश्चन है भाई तो कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो और बना दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको कोई जानकारी देने वाली लगती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।